सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल शिवराम कथाएं में। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान की पावन कथा। ओम सूर्य देवाय नमः। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की ये पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। रविवार का दिन साक्षात देव भगवान श्री सूर्य नारायण को समर्पित है। वे देवता जो चराचर जगत के आधार है, जिनके उदय होते ही संपूर्ण संसार में चेतना का संचार होता है। वो आदिदेव जिनका प्रकाश हमारे जीवन के हर अंधकार को सोख लेता है। जो व्यक्ति रविवार की सुबह उठते ही सूर्य देव की ये दिव्य कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से प्रकाशित हो उठता है। उसके जीवन के सारे पाप, संताप और कष्ट ऐसे ओझल हो जाते हैं जैसे सूर्य की पहली किरण पड़ते ही रात का सघन अंधकार मिट जाता है। सूर्य नारायण केवल आकाश में चमकता हुआ एक गोला नहीं है, वो हमारे जीवन की ऊर्जा है, हमारे प्राण है। वे हमारी बुद्धि, हमारे तेज और हमारी सफलता के कारक हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से रविवार के दिन इस कथा का श्रवण करता है तो उसकी घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। घर में आरोग्य, धन और अटूट शांति का वास होता है। व्यापार में वृद्धि होती है। तो आइए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से कहिए, हे सूर्य देव, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। आज मैं आपको जिस कथा की ओर ले जा रही हूँ वो प्राचीन भारतवर्ष के एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव की है। ये कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहाँ हर संकट केवल प्रभु के नाम से शांत हो जाता है। प्राचीन समय की बात है। आर्यव्रत की पावन गोद में बसा था एक छोटा सा गांव रामनगर। रामनगर कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि प्रकृति का एक अनमोल उपहार था। जहां तक नजर जाती वहां तक लहलाते हुए हरे भरे खेत ऐसे प्रतीत होते थे जैसे धरती ने स्वयं हरी मखमली चादर ओढ़ रखी हो। गांव के चारों ओर ऊंचे और घने वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं ठंडी हवाओं के साथ मिलकर मधुर संगीत उत्पन्न करती थी। रामनगर के बीचों बीच से एक कलकल करती स्वच्छ जल की नदी बहती थी। उस नदी का जल इतना निर्मल था कि उसके तल में पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर भी मोतियों की तरह चमकते दिखाई देते थे। सुबह की पहली किरण जब उस नदी के जल पे पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ण की वर्षा हो रही हो। गांव के लोग बहुत ही सरल, सीधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वहाँ ना कोई बैर था, ना कोई ईर्ष्या थी। हर सुबह गांव के मंदिरों से उठने वाले शंखनाद और घंटियों की आवाज़ पूरे वातावरण को पवित्र कर देती थी। इसी रामनगर गांव में एक बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था गणेश। गणेश स्वभाव से अत्यंत विनम्र, मेहनती और ईश्वर भक्त थे। वो अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करते और जो कुछ भी प्राप्त होता उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुभद्रा। सुभद्रा अपने नाम की तरह ही अत्यंत शीलवान, सौम्य और पतिव्रता स्त्री थी। सुभद्रा के हृदय में दया और करुणा का अपार सागर था। वो न केवल अपने घर का ध्यान रखती, बल्कि गांव का कोई भी व्यक्ति यदि दुखी होता तो वो उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती थी। गणेश और सुभद्रा का जीवन देखने में बहुत ही सुखद और शांत प्रतीत होता था। गांव के लोग अक्सर उनकी मिसाल दिया करते थे। वे दोनों हर सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठते, नदी में स्नान करते और पूरी निष्ठा के साथ भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे। सुभद्रा प्रतिदिन अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपती और वहाँ पे सुंदर रंगोली बनाती थी। उनका घर छोटा था, लेकिन वहाँ की शुद्धता और शांति किसी भव्य महल से कम नहीं थी। लेकिन प्रिय भक्तों, जीवन में कभी कभी वो सब कुछ नहीं होता जो आंखों को दिखाई देता है। गणेश और सुभद्रा के इस शांत जीवन के भीतर एक बहुत ही गहरा दर्द छुपा हुआ था। एक ऐसा दुख जो उन्हें रात के सन्नाटे में सोने नहीं देता था। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके घर के आंगन में किसी नन्हे बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। उनके जीवन का वृक्ष हरा भरा तो था, लेकिन उसमें संतान रूपी कोई फल नहीं लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुभद्रा का मन भारी होता चला गया। वो जब भी गांव की अन्य स्त्रियों को अपने बच्चों के साथ खेलते या उन्हें दुलारते हुए देखती थी तो उसकी आंखों के कोर भीग जाते थे।
वो अपने घर के सूनेपन को देख के अक्सर अकेले में रो पड़ती थी। गणेश उसे बहुत समझाते, उसको ढांढस बंधाते, लेकिन सुभद्रा के मातृत्व का दुख इतना गहरा था कि कोई भी शब्द उसे कम नहीं कर पाता था। गणेश स्वयं भी भीतर से बहुत दुखी थे। उन्हें चिंता सताती थी कि उनके बाद उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। उनका ये कठिन परिश्रम और ये घर किसके काम आएगा। लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने कभी अपना दुख प्रकट नहीं होने देते थे। वो जानते थे कि यदि वो कमज़ोर पड़ गए तो सुभद्रा पूरी तरीके से टूट जाएगी। भगवान सूर्य देव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। वो मानते थे कि जिस सूर्य नारायण की कृपा से पूरी सृष्टि फलती फूलती है, क्या वे उनकी झोली खाली रखेंगे। गणेश और सुभद्रा ने संतान प्राप्ति के लिए कई अनुष्ठान किए, दान पुण्य किए और अनेक तीर्थों की यात्राएं भी की। हर रविवार को वे विशेष रूप से सूर्य देव की उपासना करते, निर्जला व्रत रखते और भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते, हे जगत के स्वामी, हमारे जीवन के इस सूनेपन को दूर कीजिए। लेकिन समय अपनी गति से चलता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। अब धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ने लगी थी। गणेश के बालों में सफ़ेदी आने लगी थी और सुभद्रा का शरीर भी अब पहले जैसा ऊर्जावान नहीं रहा था। गांव के कुछ लोग अब दबी जुबान में उनके बारे में बातें करने लगे थे। कोई कहता कि इनके भाग्य में शायद संतान का सुख है ही नहीं, तो कोई कहता कि पिछले जन्म के किसी पाप का फल है। ये बातें जब सुभद्रा के कानों तक पहुंचती तो उसका हृदय छल्ली हो जाता। वो सूर्य देव की प्रतिमा के सामने बैठ के घंटों रोती और पूछती कि हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या मैंने कभी किसी का अहित किया है? फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है? रामनगर की वो सुंदर हवाएं अब सुभद्रा को काटने दौड़ती थी। वो नदी का संगीत अब उसे रुलाने लगा था। निराशा के उस घने कोहरे ने गणेश और सुभद्रा के जीवन को चारों ओर से घेर लिया था। उन्हें लगने लगा था कि अब शायद उनकी प्रार्थनाएं कभी स्वीकार नहीं होंगी। उनकी आस्था डगमगाने तो नहीं लगी थी, लेकिन उसमें एक थकावट सी आ गई थी। प्रिय भक्तों, भगवान अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा तब लेते हैं जब वे सबसे अधिक कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। गणेश और सुभद्रा के जीवन की परीक्षा भी अपने चरम पे थी। उन्हें क्या पता था कि जिस दुख को वे अपनी नियति मान चुके हैं, उसे बदलने के लिए स्वयं विधाता ने एक योजना बनाई है। रामनगर की उस तपती दोपहर में जब सूर्य देव अपने पूरे तेज के साथ आकाश के मध्य में विराजमान थे, तभी गांव की पगडंडी पर एक वृद्ध ब्राह्मण के चरण पड़े। वे ब्राह्मण देखने में अत्यंत साधारण थे, लेकिन उनके मुख पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जिसे देखकर कोई भी उनके सम्मुख नतमस्तक हो जाए। उनके श्वेत वस्त्र दूध की तरह धवल थे और उनके हाथ में एक कमंडल और एक पुरानी लाठी थी। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति और करुणा थी जैसे वे संसार के समस्त दुखों को अपने भीतर समेट लेने के सामर्थ्य रखते हो। वो वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे चलते हुए उसी मार्ग पर आ गए जहाँ गणेश अपने खेत की मेड़ पे बैठा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। गणेश की नज़र जब उन ब्राह्मण देवता पर पड़ी तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसे ऐसा लगा मानो उसके मन का भारीपन अचानक हल्का होने लगा है। गणेश तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और दौड़कर उन ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। प्रणाम महाराज, इस तपन में आप यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। गणेश ने बड़े ही आदर भाव से पूछा। ब्राह्मण देवता ने मंद मंद मुस्कुराते हुए गणेश के सिर पे अपना हाथ रखा और बोले, पुत्र, मैं तो बस एक राही हूँ जो सत्य और श्रद्धा की खोज में भटकता रहता हूँ। प्यास लगी थी तो सोचा इस सुंदर गांव में कहीं जल मिल जाएगा। गणेश का हृदय गदगद हो गया। उसने तुरंत अपना अंगोछा बिछाकर उन्हें छाया में बिठाया और बोला, महाराज, आप धन्य हैं जो मेरे खेत पे पधारे। मेरा घर पास ही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको घर ले चलूं। वहाँ मेरी पत्नी सुभद्रा आपकी सेवा करके स्वयं को धन्य मानेगी। ब्राह्मण देवता ने सहमति में सिर हिला दिया। गणेश उन्हें लेकर अपने घर पहुंचा। सुभद्रा, जो अभी कुछ देर पहले तक मंदिर में विलाप कर रही थी, जैसे ही उस तेजस्वी ब्राह्मण को अपने द्वार पे देखा, उसके सारे दुख क्षण भर के लिए ओझल हो गए। उसने तुरंत लोटे में जल लेकर उनके चरण पखारे और उन्हें ऊंचे आसन पे बिठाया।
सुभद्रा ने बड़े ही प्रेम से उनके लिए शीतल जल और सात्विक भोजन तैयार किया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब वो वृद्ध ब्राह्मण विश्राम करने लगे तो उन्होंने गौर से सुभद्रा और गणेश के चेहरों को देखा। उनकी अनुभवी आंखों ने उन दोनों के भीतर छुपे हुए उस गहरे घाव को भांप लिया था जिसे वे दुनिया से छिपाते फिरते थे। ब्राह्मण ने शांति से पूछा, पुत्र गणेश और बेटी सुभद्रा, तुम दोनों के चेहरे पर ये उदासी की लकीरें कैसी हैं? तुम्हारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं दिखती है। स्वभाव से भी तुम दोनों अत्यंत धार्मिक परायण हो, फिर भी तुम्हारी आंखों में ये शून्य कैसा है? क्या बात है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है? ब्राह्मण देवता के इन शब्दों को सुनते ही सुभद्रा का सब्र का बांध टूट गया। वो उनके चरणों में बैठकर फूट फूट के रोने लगी। उसकी सिसकियों ने घर की दीवारों को भी जैसे झकझोर दिया। गणेश की आंखों से भी आंसू की धार बह निकली। सुभद्रा सिसकते हुए बोली, हे महात्मा, हम आपसे क्या छुपाए? आप तो अंतर्यामी जान पड़ते हैं। हमारे पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है जो हमारे पूरे जीवन को अंधकार में बना रही है। हमारे आंगन में कोई बच्चा विवाह के इतने वर्ष बीत गए। हमने हर देवता की चौखट पर मत्था टेका, हर व्रत किया, लेकिन शायद विधाता ने हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। अब तो हमारी उम्र भी ढलने लगी है। लोग हमें ताने देते हैं और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हमारे बाद इस घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं होगा। गणेश ने भी भारी आवाज में कहा, महाराज, हमने अपनी पूरी श्रद्धा भगवान सूर्य देव के चरणों में अर्पित कर दी है, लेकिन अब हमें लगने लगा है कि शायद हम उस योग्य ही नहीं है कि हमें पिता और माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्या हमारे पाप इतने बड़े हैं कि भगवान हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं? उन दोनों की व्यथा सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए ध्यान मुद्रा में चले गए। उस समय कमरे के भीतर एक दिव्य शांति छा गई। गणेश और सुभद्रा सांस रोककर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद ब्राह्मण देवता ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, धैर्य रखो पुत्र, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। कभी कभी वे अपने प्रिय भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि उन्हें मिलने वाला फल और भी महान हो। तुम्हारे भाग्य के द्वार खुलने का समय अब आ गया है। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने सूर्य देव के सिंहासन को हिला दिया है। सुभद्रा ने हाथ जोड़ के पूछा, क्या कह रहे हैं महाराज? क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? ब्राह्मण ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, अवश्य है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अत्यंत कठिन और पवित्र अनुष्ठान करना होगा। ये अनुष्ठान कोई साधारण व्रत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आस्था की अग्नि परीक्षा है। यदि तुम पूर्ण विधि विधान और सच्चे मन से इसे संपन्न करोगे तो स्वयं भगवान सूर्य नारायण तुम्हारे घर में बाल रूप में अवतरित होंगे। गणेश और सुभद्रा के चेहरे पर आशा की एक किरण चमक उठी। उन्होंने एक स्वर में कहा, महाराज, आप जो भी कहेंगे हम उसे पूरी निष्ठा से करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। हम पीछे नहीं हटेंगे, बस आप हमें मार्ग दिखाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने धीरे से अपनी झोली से एक लाल रंग का वस्त्र निकाला और बोले, सुनो, तुम्हें आने वाले रविवार से लगातार 11 रविवारों तक सूर्य व्रत का पालन करना होगा। ये व्रत अन्य व्रतों से भिन्न है। इसकी विधि जितनी सरल है, इसका पालन उतना ही कठिन है। उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी गंभीर वाणी में गणेश और सुभद्रा को सूर्य व्रत की वो गुप्त विधि बतानी शुरू की। पूरा कमरा उनकी आवाज़ से गूंज उठा। उन्होंने कहा, पुत्र गणेश, ये व्रत केवल शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं है, ये अपनी आत्मा को तपाकर कुंदन बनाने की प्रक्रिया है। तुम्हें आने वाले 11 रविवारों तक सूर्य उदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। सबसे पहले नदी के पवित्र जल में स्नान करना और साफ लाल वस्त्र धारण करना। उसके बाद तांबे के एक पात्र में जल भरकर उसमें लाल चंदन, लाल फूल और थोड़े अक्षत डालना। फिर उगते हुए सूर्य के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को उनके तेज से मिलाते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करना। उस समय तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं होना चाहिए, केवल भगवान सूर्य की छवि होनी चाहिए। सुभद्रा ने बड़े ध्यान से एक एक शब्द को अपने भीतर उतारा। ब्राह्मण ने आगे कहा, बेटी सुभद्रा, इस व्रत का सबसे कठिन हिस्सा भोजन है।
पूरे दिन निराहार रहना है और सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करना है। लेकिन याद रहे, उस भोजन में नमक का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। 11 रविवारों तक तुम्हें अलोना व्रत करना होगा। नमक स्वाद का प्रतीक है और इस साधना में तुम्हें अपने स्वादों पर विजय पानी होगी। यदि इन 11 हफ्तों में एक दिन भी नमक का सेवन कर लिया या मन में किसी के प्रति द्वेष आया तो ये साधना खंडित हो जाएगी। क्या तुम दोनों इस कठिन तपस्या के लिए तैयार हो? गणेश और सुभद्रा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सालों का खालीपन था, लेकिन अब वहां संकल्प की एक नई भी चमक भी थी। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में सिर झुका के कहा, महाराज हम तैयार हैं, चाहे शरीर साथ दे या ना दे, पर हमारा मन भगवान सूर्य के चरणों से नहीं हटेगा। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और द्वार की ओर बढ़ने लगे। गणेश ने हड़बड़ाकर पूछा, महाराज आप जा रहे हैं? कम से कम हमें अपना नाम तो बताते जाइए ताकि हम जीवन भर आपकी पूजा कर सके। ब्राह्मण द्वार पर रुके, पीछे मुड़ के देखा और उनकी मुस्कुराहट में सूर्य जैसी ही चमक थी। वो बोले, नाम में क्या रखा है पुत्र? बस इतना समझ लो कि मैं केवल एक संदेशवाहक हूँ। 11वें रविवार को जब तुम्हारी साधना पूरी होगी तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। बस एक बात याद रखना, जब संकट आए तो घबराना मत, क्योंकि सूर्य उदय से पहले की रात सबसे ज़्यादा काली होती है। इतना कहकर वो वृद्ध ब्राह्मण अंधेरे मार्ग पर ओझल हो गए। गणेश और सुभद्रा उन्हें देखते रह गए। अगले ही क्षण उन्हें एहसास हुआ कि गांव की गलियां तो सुनसान थी। फिर वो वृद्ध इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? पर उनके मन में अब संशय के लिए जगह ही नहीं थी, केवल अटूट विश्वास था। अगले ही रविवार से साधना शुरू हुई। पहली सुबह जब आकाश में तारे अभी टिमटिमा ही रहे थे, गणेश और सुभद्रा नदी के तट पे पहुँचे। ठिठुरती ठंड में उन्होंने जल में डुबकी लगाई। सूर्य की पहली लालिमा जैसे ही क्षितिज पर उभरी, गणेश ने तांबे के पात्र से जल देना शुरू किया। सुभद्रा पास ही खड़ी होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने लगी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, ये साधना उनके लिए परीक्षा बनती गई। बिना नमक का भोजन करना और उम्र के इस पड़ाव पर पूरे दिन का उपवास रखना उनके शरीर को थकाने लगा था। गांव के लोगों को जब इस व्रत के बारे में पता चला तो कुछ ने उनकी सराहना की, पर कुछ ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो देखो, अब बुढ़ापे में इन्हें संतान की चाह जागी है। भला इस उम्र में भी कभी कुछ हुआ है? व्यर्थ में भूखे मर रहे हैं। गांव की कुछ औरतों ने सुभद्रा को देख के पीठ पीछे ताना मारा। ये शब्द सुभद्रा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगते थे। कभी कभी उसका मन डोल जाता। उसे लगता कि क्या वाकई में वे सही कर रहे हैं। पर तभी उसे उस वृद्ध ब्राह्मण के शब्द याद आते, सूर्य उदय से पहले की रात सबसे काली होती है। वो अपनी आंखों के आंसू पोंछती और फिर से सूर्य देव के ध्यान में लग जाती। तीसरा रविवार, चौथा रविवार, फिर 7वां रविवार आया। गणेश का शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा था। खेतों में काम करना और फिर नमक के बिना एक समय का रूखा सूखा भोजन करना उनके तेज को कम कर रहा था। लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा आने लगी थी। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, थकान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जो सबको अपनी ओर खींचती थी। एक रात जब 9वां रविवार बीत चुका था, सुभद्रा को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि रामनगर का सूर्य अचानक इतना बड़ा हो गया है कि वो पूरे गांव को अपनी गोद में ले रहा है। उस प्रकाश के बीच से वही वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए और सुभद्रा के सूने आंगन में एक छोटा सा स्वर्ण पात्र रख के चले गए। सुभद्रा की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, पर उसके मन में एक ऐसी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने गणेश को जगाया और अपनी व्यथा बताई। गणेश ने उसका हाथ थाम के कहा, धैर्य रखो सुभद्रा, हमारी परीक्षा के बस 2 ही रविवार बचे हैं। भगवान सूर्य नारायण हमें परख रहे हैं कि क्या हम वाकई में उस महान आशीर्वाद को संभालने के लायक हैं। प्रिय भक्तों, 10वां रविवार आ चुका था। परिस्थितियां और भी विकट होने वाली थी। गांव में अचानक एक महामारी फैलने लगी और सुभद्रा को भी तेज ज्वर ने अपनी चपेट में ले लिया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठने में भी असमर्थ थी। रविवार का दिन था और नियम के अनुसार उसे सूर्यदेव को अर्घ्य देना था। गणेश व्याकुल हो गई। सुभद्रा, तुम रहने दो,
आज तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, भगवान सब समझते हैं। पर सुभद्रा ने कांपते हाथों से गणेश का सहारा लिया और कहा, नहीं स्वामी, अगर आज हार मान ली तो 10 हफ्तों की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। मुझे नदी तक ले चलिए, चाहे ये मेरे जीवन का अंतिम अध्याय ही क्यों न हो। दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक लाचार पति अपनी बीमार पत्नी को सहारा देकर नदी की ओर ले जा रहा था। गांव वाले उन्हें पागल समझ रहे थे, पर उनके भीतर की श्रद्धा उन्हें शक्ति दे रही थी। सुभद्रा ने जैसे ही जल अर्पित किया, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके माथे पर शीतल हाथ रख दिया हो। उसका ज्वर धीरे धीरे उतरने लगा। प्रिय भक्तों, समय की गति कोई नहीं रोक सकता। देखते ही देखते वो दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार गणेश और सुभद्रा ने अपनी आंखों में हजारों आंसू और दिल में अटूट विश्वास लेके किया था। ये 11वां रविवार था, उनकी कठिन साधना का अंतिम पड़ाव। लेकिन जैसा कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था, सूर्य उदय से पहले की रात सबसे घनी और काली होती है। उस दिन रामनगर के आकाश में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अभी भोर की पहली किरण भी नहीं फूटी थी कि अचानक पूरा आसमान गहरे शाह बादलों से घिर गया। हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि बड़े बड़े वृक्ष जड़ से हिलने लगे। ये कोई साधारण मौसम नहीं था। कड़कती बिजली और बादलों की गर्जना ऐसी थी मानो प्रलय आने वाली हो। गांव वाले अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके दुबक गए। सुभद्रा, जो पिछले 10 हफ्तों से बिना नमक का भोजन करके अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी, बिस्तर से उठी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गणेश की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, स्वामी, आज 11वां रविवार है। आज हमारी परीक्षा का अंतिम दिन है। देखिए बाहर कैसा अंधकार छाया है। क्या आज सूर्यदेव हमें दर्शन नहीं देंगे? गणेश का मन भी घबरा रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहां मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। सूरज के उगने का समय हो चुका था, लेकिन आसमान में लालिमा का नामो निशान नहीं था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा और अंधेरा था जैसे रात अभी बीती ही ना हो। गणेश ने सुभद्रा का कंधा थामा और कहा, सुभद्रा, भगवान सूर्य नारायण हमारे भीतर के विश्वास को परख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि जब उनका प्रकाश आंखों को नहीं दिखता, तब भी क्या हम उन्हें अपने मन में देख पा रहे हैं? उठो, हमें नदी की ओर चलना होगा। दोनों कांपते हुए एक दूसरे का सहारा लेके घर से बाहर निकले। बारिश की बूंदें उन्हें कमजोर शरीर पर तीखे बाणों की तरह चुभ रही थी। गांव के रास्ते कीचड़ से भर गए थे। जब वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां का दृश्य भयावह था। नदी उफान पे थी और आकाश बादलों की ऐसी परत से ढका था कि दिन और रात का अंतर मिट गया था। गणेश ने तांबे का पात्र जल से भरा, लेकिन उनके सामने सूरज नहीं था। नियम के अनुसार सूर्य को प्रत्यक्ष देखकर ही अर्घ्य दिया जाता है। गणेश और सुभद्रा वहां जल में खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, लेकिन बादलों की ओर से प्रकाश की एक किरण भी बाहर नहीं आई। गांव के कुछ लोग जो पास के ऊंचे चबूतरों पर छिपे थे, चिल्ला के कहने लगे, अरे गणेश, क्यों अपनी और अपनी पत्नी की जान लेने पर तुले हो? देखो, आज भगवान ने ही मुंह फेर लिया है। तुम्हारी साधना स्वीकार नहीं हुई। घर जाओ, वरना इस ठंड और बारिश में मर जाओगे। सुभद्रा के पैरों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। वो ठंडे जल में ही घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से गिरते आंसू नदी के जल में मिल रहे थे। उसने ऊपर आसमान की ओर हाथ जोड़े और पुकारा, हे जगत के आधार, हे दीनानाथ, यदि मेरे मन में रत्ती भर भी खोट हो तो मुझे अभी इस जल में समाधि दे दीजिए। लेकिन यदि मेरी 11 हफ्तों की भक्ति सच्ची है, यदि मेरा अलोना व्रत पवित्र है, तो प्रभु अपना तेज प्रकट कीजिए। क्या आपका ये भक्त आज प्यासा ही रह जाएगा? तभी उस घनघोर बारिश और शोर के बीच उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बिजली की कड़क से भी ज़्यादा गूंजने वाली और शहद जैसी मीठी थी। पुत्र गणेश, बेटी सुभद्रा, पीछे मुड़ के देखो। दोनों ने झटके से पीछे मुड़ के देखा। नदी के किनारे उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वही वृद्ध ब्राह्मण खड़े थे। ताज्जुब की बात ये थी कि चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उस ब्राह्मण का एक भी कपड़ा गीला नहीं था। उनके चारों ओर एक अलौकिक मंडल था, जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं पहुँच पा रही थी। गणेश और सुभद्रा जैसे तैसे घिसटते हुए उनके चरणों तक पहुँचे। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम सूर्य को बादलों के पीछे ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, वो केवल तुम्हारी आंखों से ओझल होता है। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय के उस कोने को देखो जहां तुमने पिछले 11 हफ्तों से नमक का त्याग करके केवल भक्ति का स्वाद चखा है। जैसे ही सुभद्रा और गणेश ने अपनी आंखें बंद की, उन्हें अपने भीतर एक प्रचंड प्रकाश का अनुभव हुआ। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि उनके शरीर की सारी पीड़ा, सारी थकान क्षण भर में लुप्त हो गई। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके रोम रोम में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो चमत्कार हो चुका था। रामनगर के आकाश से बादल ऐसे छट गए थे जैसे कभी थे ही नहीं। सूरज एकदम बीच आसमान में नहीं, बल्कि ठीक उनके सामने क्षितिज पर अपनी पूरी दिव्यता के साथ चमक रहा था। पक्षी चहचहाने लगे और पूरी प्रकृति जैसे मुस्कुरा उठी। गणेश ने कांपते हाथों से जल उठाया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। सुभद्रा ने अपना सिर जमीन पे झुका दिया। उनकी साधना पूरी हो चुकी थी, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने अर्घ्य देकर हाथ जोड़े, वो वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आए और सुभद्रा के हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ फल दिया। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम्हारी 11 रविवारों की परीक्षा समाप्त हुई। ये फल लो और आज संध्या को सूर्यास्त से पहले इसे आधा तुम खाना और आधा तुम्हारा पति। लेकिन याद रहे, आज की रात तुम्हें सोना नहीं है। आज की रात तुम्हें केवल सूर्य देव की महिमा का गुणगान करना है। कल सुबह जब पहली किरण तुम्हारे आंगन में पड़ेगी, तब तुम्हें वो मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा तुमने जन्मों से की है। सुभद्रा ने वो फल लिया जो सोने की तरह दमक रहा था। जब तक वे ब्राह्मण का धन्यवाद करने के लिए सिर उठाते, वो फिर से अदृश्य हो चुके थे। गणेश और सुभद्रा घर लौट आए। गांव वाले दंग थे कि इतनी भीषण बारिश के बाद अचानक ऐसी सुनहरी धूप कैसे निकल आई। शाम को दोनों ने नियम के अनुसार वो फल ग्रहण किया। उस फल का स्वाद ऐसा था मानो उसमें स्वर्ग का सारा अमृत समा गया हो। पूरी रात वे सोए नहीं। दीपक जलाकर वे सूर्य नारायण भगवान के भजन गाते रहे। सुभद्रा का मन आज किसी अज्ञात खुशी से नाच रहा था। उसके भीतर का सूनापन अब मिट चुका था। जैसे जैसे सुबह करीब आने लगी, सुभद्रा को अपने घर के आंगन में एक अजीब सी खुशबू महसूस होने लगी। ऐसी खुशबू जो चंदन और पारिजात के फूलों जैसी थी। रात का अंतिम पहर बीत रहा था। रामनगर की हवाओं में एक अनोखी शीतलता और सुगंध खुली हुई थी। गणेश और सुभद्रा के छोटे से घर में जलता हुआ मिट्टी का दीपक अब अपनी अंतिम लौ के साथ टिमटिमा रहा था। लेकिन उन दोनों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वे पूरी रात उस दिव्य फल के प्रभाव और भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में मग्न रहे। सुभद्रा का मन आज एक ऐसी अजीब सी व्याकुलता और उमंग से भरा था जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके सूने घर की दीवारें भी आज मुस्कुरा रही है। जैसे ही पूर्व दिशा में आकाश का रंग मटमैला से हल्का गुलाबी होने लगा, पक्षियों ने चहचहाकर उस महान भोर का स्वागत करना शुरू किया। प्रिय भक्तों, वो सुबह कोई साधारण सुबह नहीं थी। वो 11 रविवारों के कठिन तप, आंसुओं और अटूट विश्वास के फल देने वाली सुबह थी। गणेश धीरे से उठा और सुभद्रा से बोला, सुभद्रा, देखो, सूर्य देव के सारथी अरुण ने आकाश में अपनी लालिमा बिखेरनी शुरू कर दी है। आज की ये किरण हमारे भाग्य का नया अध्याय लिखने आ रही है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सूर्य की पहली सुनहरी किरण बादलों को चीर कर सीधे गणेश और सुभद्रा के आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर पड़ी, पूरा घर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश से भर गया। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि गणेश और सुभद्रा को अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सूर्य उनके छोटे से घर के भीतर उतर आए हो। घर के कोने कोने से शंख और घंटियों की मंद मंद आवाज़ सुनाई देने लगी, जबकि वहाँ कोई वाद्य यंत्र नहीं था। सुभद्रा को महसूस हुआ कि उसके भीतर की सारी पीड़ा, वर्षों का वो खालीपन और वो टीस अचानक एक महान संतोष में बदल गई है। जैसे ही वो प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ, सुभद्रा ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके बिछावने के पास, जहाँ सूर्य की वो पहली किरण पड़ रही थी, वहाँ एक नन्हा बालक लेटा हुआ है। प्रिय भक्तों, उस बालक को देखकर सुभद्रा की सांसें जैसे थम सी गई। वो बालक कोई साधारण शिशु नहीं था।
उसका रंग तपते हुए सोने की तरह दमक रहा था। उसके माथे पर एक प्राकृतिक तेज था जो किसी मुकुट की तरह चमक रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें जब खुली तो उनमें एक गहरा आकर्षण था कि मानो वो पूरे संसार की करुणा को अपने भीतर समेटे हुए हो। सुभद्रा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी ममता के बांध टूट गए। उसने कांपते हाथों से उस नन्हे बालक को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही उस बालक का स्पर्श सुभद्रा के शरीर से हुआ, उसे ऐसा लगा मानो उसके जीवन का हर दुख, हर अपमान और हर आंसू उसी पल में सार्थक हो गया हो। वो फूट फूट के रोने लगी, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस परम आनंद के आंसू थे जिसकी खोज में उसने अपनी आधी उम्र गुजार दी थी। गणेश भी वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने उस नन्हे बालक के हाथ को छुआ तो उन्हें साक्षात सूर्य देव के तेज का अनुभव हुआ। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे सूर्य नारायण, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने इस अधम भक्त की लाज रख ली। ये बालक नहीं, ये तो साक्षात आपका वरदान है। इतने में घर के बाहर शोर सुनाई देने लगा। गांव के लोग जो कल तक गणेश और सुभद्रा का मजाक उड़ा रहे थे, वे सब उनके द्वार पे जमा होने लगे। दरअसल पूरे रामनगर ने आज सुबह एक अद्भुत दृश्य देखा था। लोगों का कहना था कि जब सूरज उगा तो एक प्रकाश पुंज बिजली की तरह गणेश के घर की छत पे गिरा था। जब गांव वाले भीतर आए तो वे सब जज्वत रह गए। उन्होंने उस बालक को देखा जिसकी चमक से पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा था। वहां मौजूद हर व्यक्ति के सिर श्रद्धा से झुक गए। जो लोग कल तक सुभद्रा को बांझ कह के ताना मारते थे, वे आज उसके चरणों की धूल लेने के लिए लालायित थे। गांव के मुखिया ने आगे बढ़ के कहा, गणेश, तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति ने आज रामनगर की धरती को पवित्र कर दिया है। ये बालक तो साक्षात देव स्वरूप है। वो नन्हा बालक जिसे गणेश और सुभद्रा ने सूर्य प्रताप नाम देने का निश्चय किया था, उसकी उपस्थिति मात्र से रामनगर का वातावरण बदल गया। जिस गांव में बीमारियां फैल रही थी, वहां अचानक आरोग्य छा गया। जिन खेतों में फसलें सूख रही थी, वहां हरियाली लहराने लगी। सुभद्रा ने उस दिन पहली बार नमक युक्त भोजन बनाया और भगवान सूर्य देव को भोग लगाकर पूरे गांव में प्रसाद बांटा। 11 रविवारों की वो कठिन साधना आज एक साक्षात चमत्कार बनकर सबके सामने खड़ी थी। जैसे जैसे समय का चक्र घूमता गया, रामनगर के उस छोटे से घर में खुशियों की ऐसी गंगा बही कि पूरा गांव धन्य हो गया। गणेश और सुभद्रा का पुत्र, जिसे सब सूर्य प्रताप कहने लगे थे, अब 5 वर्ष का हो चुका था। लेकिन प्रिय भक्तों, सूर्य प्रताप कोई साधारण बालक नहीं था। उसके चलने से धरती पर एक सौंधी सी सुगंध फैल जाती थी। उसकी वाणी में एक ऐसा ओज था कि जब वो बोलता तो पक्षी भी अपनी चहचहाट रोककर उसे सुनने लगते थे। सुभद्रा अक्सर उसे निहारते हुए सोचती थी, क्या वो वही सूना आंगन है जहाँ कभी सन्नाटा पसरा था? आज वहाँ सूर्य प्रताप की हंसी गूंजती थी। बालक सूर्य प्रताप का स्वभाव अत्यंत विचित्र और दिव्य था। अन्य बालक जहाँ मिट्टी में खेलते और खिलौनों के लिए मचलते, वहीं सूर्य प्रताप भोर होते ही नदी के तट पे जाके पद्मासन लगा के बैठ जाता था। उसकी छोटी छोटी आंखें बंद होती और वो घंटों भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में लीन रहता था। एक बार की बात है, रामनगर के विद्यालय के आचार्य गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि 5 वर्ष का ये बालक वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ बुदबुदा रहा है। जब वे पास पहुँचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नन्हा बालक उन वेदों के मंत्रों का उच्चारण इतनी शुद्धता और लय के साथ कर रहा था जिन्हें सीखने में बड़े बड़े विद्वानों को वर्षों लग जाते हैं। आचार्य ने गणेश से कहा, गणेश, तुम्हारा ये पुत्र मनुष्य नहीं, साक्षात ज्ञान का पुंज है। इसके भीतर वो प्रकाश है जो पूरे आर्यव्रत को दिशा दिखाएगा। लेकिन प्रिय भक्तों, सुख की छांव के बाद दुख की धूप भी आती है। रामनगर पर अचानक नियति का एक क्रूर प्रहार हुआ। उस वर्ष मानसून ने गांव से मुंह फेर लिया। देखते ही देखते तपती गर्मी ने गांव को झुलसाना शुरू कर दिया। वो नदी जिसका जल मोतियों की तरह चमकता था, अब सूखकर धूल के मैदान में बदल गई। कुएं सूख गए। खेतों की दरारें इतनी चौड़ी हो गई थी मानो वे प्यास से चिल्ला रही हो। गांव में अकाल पड़ गया। पशु पक्षी पानी की एक बूंद के लिए तड़प कर दम तोड़ने लगे। ग्रामवासियों के चेहरे जो कभी खुशी से दमकते थे, अब कुम्हला गए थे। लोग त्राहिमाम करने लगे,
कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, शायद सूर्यदेव हमसे रुष्ट हो गए हैं, तभी तो उनकी तपिश हमें भस्म कर रही है। गणेश और सुभद्रा भी अत्यंत व्याकुल थे। उनके पास जो थोड़ा बहुत अन्न बचा था वे उसे भूखे पड़ोसियों में बांट देते थे। एक दिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि गांव के मुखिया गणेश के घर आए और रोते हुए बोले, गणेश, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं। क्या तुम्हारे उस दिव्य पुत्र के पास कोई समाधान है? क्या सूर्यदेव उसकी पुकार नहीं सुनेंगे? सूर्य प्रताप जो कोने में बैठ के ये सब सुन रहा था, धीरे से उठा। उसके चेहरे पर तनिक भी घबराहट नहीं थी। उसने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, सूर्यदेव कभी रुष्ट नहीं होते हैं। वे तो पिता हैं और पिता अपने बच्चों को दंड नहीं शिक्षा देते हैं। चलिए, मुझे उस सूखी नदी के तट पे ले चलिए। पूरा गांव सूर्य प्रताप के पीछे पीछे नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ का दृश्य हृदय विदारक था। सूखी मछलियाँ रेत पे पड़ी थी और चारों ओर केवल धूल उड़ रही थी। सूर्य प्रताप नदी के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया। दोपहर का समय था। सूरज सिर पे आग उगल रहा था। बालक ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। उसकी आंखों से करुणा की 2 बूंदें छलकी और सूखी रेत पे गिरी। उसने चिल्ला के पुकारा, हे जगत के प्राण, हे मेरे परम पिता सूर्य नारायण, आपके इस छोटे से अंश की पुकार सुनिए। यदि मेरी माता सुभद्रा का 11 रविवारों का व्रत सत्य है, यदि मेरे पिता गणेश की सेवा निष्काम है, तो इस बेगुनाह जीवों पर कृपा कीजिए। अपनी तपन को शीतलता में बदल दीजिए प्रभु। इतना कहते ही सूर्य प्रताप के शरीर से एक तीव्र स्वर्ण ज्योति निकली और सीधे आकाश में सूर्य देव के मंडल से जा मिली। क्षण भर के लिए पूरा आकाश दूधिया रोशनी से भर गया। तभी बिना किसी बादल के आसमान से ठंडी फुहारें गिरने लगी। देखते ही देखते वो सूखी नदी जल से लबालब भर गई। वो जल सामान्य नहीं था, वो अत्यंत शीतल और मीठा था। गांव वाले पागलों की तरह नदी में कूद पड़े। पशुओं ने अपनी प्यास बुझाई और देखते ही देखते रामनगर की धरती फिर से हरी भरी होने लगी। ये कोई साधारण वर्षा नहीं थी, ये सूर्यदेव का अपने पुत्र और भक्तों के प्रति प्रेम था। सुभद्रा ने दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। वो समझ चुकी थी कि उसका पुत्र केवल उसका नहीं बल्कि समस्त जगत का कल्याण करने के लिए आया है। उस दिन के बाद से रामनगर का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहने लगे कि जिस गांव में साक्षात सूर्य का अंश रहता हो वहां कभी दुख नहीं आ सकता। सूर्य प्रताप अब केवल गणेश और सुभद्रा का बेटा नहीं रह गया था, वो पूरे गांव का रक्षक और मार्गदर्शक बन गया था। उसने गांव में एक पाठशाला खोली जहां वो ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको एक समान शिक्षा देने लगा। उसके स्पर्श मात्र से असाध्य रोग ठीक होने लगे। गणेश और सुभद्रा का बुढ़ापा अब सेवा और भक्ति के आनंद में बीत रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूर्य प्रताप बड़ा हो रहा था उसके भीतर एक अलौकिक आकर्षण बढ़ता जा रहा था। वो अक्सर अपनी माता से पूछता था, माता, क्या मेरा कार्य केवल इसी गांव तक सीमित है? क्या मुझे उस प्रकाश को और दूर तक नहीं ले जाना चाहिए? सुभद्रा का हृदय ये सुन के कांप जाता था। उसे डर लगता था कि कहीं उसका पुत्र उसे छोड़ के ना चला जाए। लेकिन वो जानती थी कि सूर्य को कभी एक घर के आंगन में कैद नहीं किया जा सकता है। प्रिय भक्तों, समय का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। देखते ही देखते कई वर्ष और बीत गए। रामनगर अब केवल एक साधारण गांव नहीं रह गया था बल्कि वो एक तीर्थ स्थल बन चुका था। वहाँ की हवाओं में अभी भी वही पवित्रता थी जो सूर्य प्रताप के जन्म के समय थी। गणेश और सुभद्रा अब जीवन के उस अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके थे जहां शरीर साथ छोड़ने लगता है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उसी दिव्य प्रकाश से जुड़ी थी। सूर्य प्रताप अब एक तेजस्वी युवक बन चुका था। उसकी ख्याति दूर दूर के राज्यों तक फैल गई थी। बड़े बड़े राजा और विद्वान उसके चरणों में बैठ के जीवन का सार सीखने आते थे। लेकिन सूर्य प्रताप के लिए सबसे बड़ा स्वर्ग आज भी अपनी माँ सुभद्रा की गोद और पिता गणेश के चरणों में ही था। एक रविवार की सुबह थी। रामनगर का आकाश आज कुछ ज़्यादा ही सुनहरी आभा लिए हुए था। सुभद्रा अपने घर के आंगन में बैठी सूर्य प्रताप के बालों को सहला रही थी। तभी अचानक वही चिर परिचित आहट सुनाई दी। द्वार पर वही वृद्ध ब्राह्मण खड़े थे। 11 वर्षों के बाद भी उनके चेहरे पे वही तेज और वही रहस्यमय मुस्कान थी। गणेश और सुभद्रा ने दौड़कर उनके चरण स्पर्श किए। सुभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आप फिर से पधारे।
आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपकी ही कृपा है। हमारे आपने सोने जीवन में वो सूर्य उगाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ब्राह्मण देवता ने सूर्य प्रताप की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, पुत्र गणेश और बेटी सुभद्रा, समय आ गया है। जिस उद्देश्य के लिए इस बालक का अवतरण तुम्हारे घर में हुआ था वो पूरा हो चुका है। इसने रामनगर की प्यास बुझाई, अज्ञान का अंधेरा मिटाया और संसार को विश्वास की शक्ति दिखाई। लेकिन याद रहे, जो प्रकाश आकाश से आता है उसे अंततः आकाश में ही विलीन होना पड़ता है। ये सुनते ही सुभद्रा का हृदय जैसे फटने लगा। उसने सूर्य प्रताप का हाथ कस के पकड़ लिया और बिलखते हुए बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। ये मेरा बेटा है, मेरी कोख का फल है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए। दृश्य अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक था। गणेश भी जड़वत खड़े थे। सूर्य प्रताप धीरे से उठा। उसने अपनी माता के आंसू पोंछे और बड़ी ही सौम्य आवाज में कहा, माँ, क्या सूर्य कभी अस्त होता है? वो तो बस एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज पर जाता है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे भीतर उस विश्वास के रूप में सदैव रहूँगा जिसे तुमने 11 रविवारों तक बिना नमक का भोजन करके सींचा है। सूर्य प्रताप ने अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर झुकाया और उन्हें अंतिम प्रणाम किया। देखते ही देखते वो वृद्ध ब्राह्मण एक प्रखर ज्योति पुंज में बदल गए और सूर्य प्रताप का शरीर भी धीरे धीरे उसी ज्योति में समाहित होने लगा। पूरा रामनगर उस अलौकिक प्रकाश से चकाचौंध हो गया। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक सुनहरी लकीर जमीन से उठी और सीधे सूर्य मंडल में जाके समा गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य वाणी गूंजी, धन्य है रामनगर की धरती, धन्य है गणेश और सुभद्रा, जिन्होंने अपनी अडिग श्रद्धा से साक्षात सूर्य के अंश को पुत्र रूप से प्राप्त किया। आज से जो भी मनुष्य रविवार के दिन इस कथा का श्रवण करेगा उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। सुभद्रा और गणेश वही आंगन में बैठे रह गए। उनकी आंखों से आंसू तो गिर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो इस संसार की नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कहीं गया ही नहीं है, बल्कि वो अब हर सुबह उनकी खिड़की से आने वाली पहली किरण के साथ उन्हें छूता है। गणेश और सुभद्रा ने अपना शेष जीवन सूर्य भगवान की भक्ति में ही बिताया और अंत में वे भी उसी परम धाम को प्राप्त हुए। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और संयम में वो भक्ति है जो विधाता के लिखे लेख को भी बदल सकती है। यदि आपके जीवन में भी अंधकार है, यदि आपके आंगन में भी कोई कमी है, तो निराशा ना हो। रविवार का व्रत और सूर्य देव की ये कथा आपके जीवन में भी वो चमत्कार कर सकती है जो गणेश और सुभद्रा के जीवन में हुआ। भगवान सूर्य नारायण की महिमा अपरंपार है। वे आरोग्य देते हैं, संतान देते हैं, यश और कीर्ति देते हैं। बस आवश्यकता होती है तो उस वृद्ध ब्राह्मण जैसे किसी गुरु पर विश्वास करने की और सुभद्रा जैसी कठिन तपस्या करने की। इसी के साथ रविवार की ये हमारी आज की दिव्य और मार्मिक कथा संपन्न हुई। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।